तो हम डिस्कशन करेंगे वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट का करेंगे प्रीलिम्स 2021 में, और जिसमें जो क्वेश्चंस थे वो 17 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और 70 में से मैक्सिमम जो 70% क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन इसका आसानी से सॉल्व कर सकते थे, मतलब बोल सकते हैं इजी टाइप का क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 21 नंबर का, अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स, ये सेट ए है, अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का कौन सा इसमें से सोर्स है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो जो राइस होता है, जो राइस है यहाँ पे 20% जो सोर्सेज हैं मीथेन का वो ये है राइस, मतलब इसीलिए ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये नाइट्रस ऑक्साइड भी निकालता है और मीथेन भी निकालता है, ठीक है। ये न्यूज़ में था क्योंकि चाइना ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था टू कट डाउन दिस मीथेन एमिशन, इसीलिए न्यूज़ में था। तो पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज, ठीक है। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब पता होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो रिसेंटली क्या हुआ था, जो COP26 था ना, मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेज लिए थे लोगों ने, हमने यहाँ हम 2070 तक नेट जीरो ले आएंगे, हम ये एमिशन कम कर देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी ले आएंगे, ये सब बहुत सारे। तो उसको ट्रैक करने के लिए क्या किया गया था, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर बनाया गया था, है ना। क्या को प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, कितना किसने अपना जो वादा किया था वो कितना निभाया है, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, एक डाटाबेस है, क्या है एक तरह का ये डाटाबेस, इसको क्रिएट किया था बाय अ कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो द आंसर इज ए, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, पता है तो होगा, नहीं सही नहीं तो छोड़ दे, आगे बढ़ो। 42 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। पहला, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम, बिल्कुल सही है। जो क्लाइमेट एक्शन ग्रुप है, और क्लाइमेट ग्रुप है क्या है, एक NGO है, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किसकी बात करता है, क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। क्लाइमेट एक्शन की बात करता है बाय बिल्डिंग अ लार्ज नेटवर्क। Okay, so first is correct. Second, the International Energy Agency in partnership with Climate Group launched a global initiative EP100। ये जो EP100 है वो क्या है, EP100 मतलब एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल, एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। जनरली इसको हम हार्ड क्वेश्चन मांगे, टफ क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पहली बात तो 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, और 5 स्टेटमेंट के साथ साथ जनरली किसी को EP100 ज़्यादा न्यूज़ में था नहीं, इससे ज़्यादा पता होता नहीं है। सो इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। बाकी अब देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका कोई लेना देना नहीं है किससे, क्लाइमेट एक्शन ग्रुप से। सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब इसको एलिमिनेशन करना चाहे तो भी कर सकते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness, while delivering an emission reduction goal। सही है। फोर्थ, some Indian companies are member of EP100। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो महिंद्रा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Fifth, the International Energy Agency is a secretariat to the under to coalition, ये गलत है। The Climate Action Group is the secretariat to under to coalition, not International Energy Agency। So कौन कौन सा गलत हो जाएगा, दूसरा पाँचवा गलत हो जाएगा। So the answer is B, क्योंकि हमसे पूछा गया है which of the statement given above are correct। So the answer is B, 1, 3 and 4 only is correct। 43 नंबर क्वेश्चन है, if the rain forest and tropical forest are the lungs of the planet, then surely wetlands function as its kidneys। Which one of the following function of wetlands best reflects the above statement। ठीक है, हमको ये पता होगा कि wetlands किडनी थे, हमको ये पूछा गया है कि क्यों किडनी कहते हैं उनको,
ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या बोलता है ऑप्शन, द वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल पर्कुलेशन एंड इवापोरेशन, ये गलत है। बी, एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियन, मॉलस्क, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव्स, ये भी गलत है। सी, वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, ये एक तरह का आंसर हो सकता है। बट ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बट इसमें जो ऑप्शंस है ना उसके से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो आंसर सही हैं। हमको मोर करेक्ट लेना है, तो मोर करेक्ट हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या है, एक्वेटिक प्लांट अब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट, हाँ तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये ज़्यादा करेक्ट है बी के सी के मुकाबले। सी क्लियरली मेंशन नहीं करिए, बट डी क्लियरली मेंशन करे कि क्यों, एक कोई भी किडनी होता है, किडनी हमारा क्या करता है, किडनी क्या करता है, जो गंदगी है उसको बाहर फेंकता है, अच्छी चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है, सो इट एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट, जो कि अपने फायदेमंद है। ठीक है, समझ लेना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, the 24-hour mean of 2.5 should not exceed 50 microgram per meter cube and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram। yes, ये सही है, क्योंकि WHO की गाइडलाइन यही बोलती है कि जो 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, 24 आवर मीन जो होना चाहिए वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो एनुअल है वो एनुअल किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पहला सही हो जाएगा। सेकेंड, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। इंक्लीमेंट वेदर का मतलब है एक्सट्रीम वेदर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश, तो ऐसा समय पे ये नहीं होता है ना ओजोन पॉल्यूशन, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। थर्ड, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग्स बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ये गलत है कि PM 2.5 पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि छोटा है। स्मॉलर द पार्टिकल द लार्जर इज द चांसेस दैट इट कैन पेनिट्रेट डीप, सो PM 2.5 कैन पेनिट्रेट। तीसरा गलत हो जाएगा। फोर्थ, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, ये सही है। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, दैट इज 1 and 4 ओनली। Next question 45, with reference to Gucci sometime mentioned in news consider the following statement। ये जो गुच्ची वाला मशरूम था, ये गुच्ची क्या है, एक मशरूम है, ठीक है। ये न्यूज़ में था, हिंदू ने भी इसको कवर किया था। इसकी बाद क्या है, ये मशरूम है, मतलब ये क्या है, एक फंगस है, और ये कहाँ ग्रो करता है, हिमालयन फॉरेस्ट में ग्रो करता है। और ये न्यूज़ में क्यों था कि इसका जो 5.5 kg, आधा किलो कितने का कॉस्ट पड़ता था, अराउंड 15,000 to 20,000, तो इतना महंगा है, इसलिए इसका क्या नहीं होता, कमर्शियल क्रॉप नहीं होता। भाई कौन उगाना चाहेगा लार्ज से खरीदने के लिए, इतना जब खरीदना इतना महंगा पड़ता है तो बहुत सारा कौन खरीद पाएगा भाई, कौन किसान खरीद पाएगा, ठीक है ना। सो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला, इट इज़ अ फंगस, यस इट इज़ अ मशरूम, सो इट इज़ अ फंगस। सेकंड, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ना इट इज़ नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। Next question, with reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily life, consider the following statement। पहला statement, its fiber can be blended with wool and cotton fibers to refrain their properties, बिल्कुल सही है। Second, containers made of it can be used to store any alcoholic beverages, देखो जहाँ पे भी any, always, never, none, कैन नॉट, ये सब आते हैं, थोड़े से ये एक्सट्रीम वर्ड्स हो जाते हैं, गलत होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे ये गलत ही है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि गलत हो, और यहाँ पे गलत ही है। थर्ड, बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल, क्योंकि अगर एनी बोल दे तो भाई बहुत बड़ा इसका वो हो जाएगा ना एप्लीकेशन, उतना नहीं है। थर्ड, बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, यस। फोर्थ, आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड
ऑफ बाई इंसिनरेशन मतलब बर्निंग विदाउट कजिंग ग्रीन हाउस एमिशन। यार देखो इसको जब बर्न करेंगे कि प्लास्टिक है, बर्न करने से प्लास्टिक को इतना हम लोग क्यों इतना कि प्लास्टिक है इस्तेमाल करो, रिसाइकल करो, जलाओ क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन होता है इसीलिए। तो सो दिस इज इनकरेक्ट। ये बोल रहा है कि नो ग्रीन हाउस एमिशन, क्या कैसे नहीं होगा यार, प्रदूषण तो करता ही है। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, इनमें से कौन सा एक बर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन क्या बोल रहा है, गोल्डन महसीर, इंडियन नाइट जार, स्पॉन बिल, वाइट इबिस। सो द आंसर इज ए, दैट इज गोल्डन मसीर। जो गोल्डन मसीर है क्या है, एक तरह का फिश है जो कि न्यूज़ में था। द हिंदू ने इसको बहुत बार कवर किया था क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था बहुत इसको, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था बहुत सारे फ्रेश वाटर रिजर्वर्स में, इसीलिए न्यूज़ में था और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे पूछा है। सो द आंसर इज ए, दैट इज गोल्डन मसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। ठीक है, हमसे नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में पूछा है। पहला है अल्फा अल्फा, दूसरा है अमरनाथ, थर्ड इज चिकन पी, क्लोवर, पर्सलिन एंड स्पेनिच। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पेनिच है ना भाई, ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग प्लांट नहीं है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हमने 6 को एलिमिनेट कर दिया तो आंसर क्या बचा, ए, दैट इज़ 1, 3 and 4 ओनली। बस सिंपल सा था, आपको ये पता, ये यूपीएससी आपसे पूछना चाहता था कि आपको ये पता है कि नहीं पता कि स्पेनिच एक नॉट नाइट्रोजन फिक्सेसिंग प्लांट नहीं है। बस अल्फा अल्फा के बारे में एनसीईआरटी ने सब पढ़ा होगा, चिकन पी बारे में पढ़ा होगा, तो हमने 1, 2 देखो यहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है, 1, 3 ओके। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि लोग क्यों बोलते हैं कि जितने साल का द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 2 साल पुराना आर्टिकल था द हिंदू के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि जितना साल का एक्सटेंड करोगे उतना फ़ायदा है। व्हाट इज़ बायो टेक्नोलॉजी, सो बायो टेक्नोलॉजी इज़ फॉर restoration of damaged coral reef, restoration of damaged coral reef. So the answer is A, that is restoration of damaged coral reef is how it can be done with biorock technology. Okay, 50 number question है, with reference to Miyawaki method, sorry, the Miyawaki method is well known for. तो मियावाकी मेथड किस लिए न्यूज़ में था, ये जो मियावाकी मेथड था इसको द हिंदू ने भी कवर किया था, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स से है। तो ये क्या था, एक तरह का तरीका है जिसमें हम एक बहुत कम छोटे से एरिया में ट्री लगाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, इनके पास ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट कंपटीशन होता है, कंपटीशन की वजह से चाहता है कि मैं ज़्यादा ग्रो करूँ, मैं ज़्यादा ग्रो करूँ, मैं ज़्यादा ग्रो करूँ, तो इसके से लंबे लंबे ट्री बनते हैं छोटे से एरिया में। सो इट इज़ द मेथड फॉर क्रिएशन ऑफ अ मिनी फॉरेस्ट इन एन अर्बन एरिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसको तो मैं बोलूँगा एक टफ क्वेश्चन है कि कौन याद रखता है भाई कि कौन सी कमेटी के अंदर क्या बनाया गया था, बट यहाँ पे आंसर जो होगा वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, दैट इज़ CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज क्रिएटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग भी एक न्यूज़ में, ये टर्म ग्रीन वॉशिंग टर्म भी न्यूज़ में था। ये क्या है, ग्रीन वॉशिंग इज़ एन इलीगल वे, जिसमें क्या दिया जाता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट क्या है, इको फ्रेंडली है तो मेरा प्रोडक्ट ले जाओ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बेच के इको फ्रेंडली बोल के बेच देते हैं, और जैसे कि बहुत सारे चीज़ के पैकेट होते हैं तो ये बोल देते हैं कि चिप्स के पैकेट की जो पैकेट है वो इको फ्रेंडली है, ले जाओ। भाई कैसा इको फ्रेंडली हो सकता है। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। ओके, 84 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। ये गलत है, गोवा के पास लार्जेस्ट सोलर पार्क नहीं है, राजस्थान के पास लार्जेस्ट सोलर पार्क है। सेकेंड, केरला हैज़ अ फुल्ली सोलर पावर्ड
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सही है, दैट इज़ द कोची एयरपोर्ट इज़ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट. Third, Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. It is incorrect because not Goa. Andhra Pradesh has the largest photovoltaic project in India. हमसे पूछा क्या है, which of the statement given above is are correct? So the correct statement is B. Correct option is B, that is statement number 2 only. 89 number question है, with reference to Indian laws about the wildlife protection, consider the following statements. पहला, वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, येस इट इज़ करेक्ट. सेकेंड, व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज़ फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड. बिल्कुल सही है, जब एक किसी भी एनिमल को प्रोटेक्टेड बोल दिया गया तो हर जगह देश के अंदर प्रोटेक्टेड होता है. ये जरूरी नहीं कि उसी प्रोटेक्टेड एरिया में ही हो. शेर तो हर जगह प्रोटेक्टेड है भाई, चाहे वो नेशनल पार्क में हो कि बाहर हो. थर्ड, एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर एंड किलिंग. गलत है भाई, मुझे लगा कि भाई ये अपने पास शेर बहुत खतरनाक, मैं मार सकता हूँ, नहीं मार सकता. जब तक मैं चीफ और वाइल्ड लाइफ ऑफिसर से क्या नहीं लूँ, परमिशन नहीं लूँ कि सर इसको हम ट्रांसलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसको मैं मार दूँ? हाँ भाई, तब जब उसने बोला मार दिया जाए इसको, तब उसको मार सकते हैं. ओके, अपने मनमानी नहीं कर सकते. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, दैट इज 1 and 2. Correct answer is A, 1 and 2. 90 number question है, certain species of which one of the following organism are well known for as the cultivator of fungi. ठीक है ना, तो ants, beetles और wasp को हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स ऑफ फंजाई बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फार्मर्स ऑफ फंजाई. तो यहाँ पे ये आंट हो जाएगा बिकॉज इट हेल्प इन कल्टिवेशन ऑफ फंजाई. लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ विच वन ऑफ द अबव इन द इन्वायरमेंट कैन कॉज एसिड रेन. ठीक है, एसिड रेन कौन कौन कर सकता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बना देगा, तो एसिड रेन कर सकता है. सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड रेन कर सकता है. ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड रेन नहीं कर सकते. सो द आंसर विल बी 2 and 4. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.